यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। वो रात जब एक परिवार का सपना सदा के लिए टूट गया। राजेश और प्रिया मेहरा अपने 2 बच्चों 10 साल की आराध्या और 7 साल के कार्तिक के साथ दिल्ली के एक शानदार सोसाइटी में रहते थे। उनका जीवन सही मायनों में संपन्न और खुशहाल था। राजेश एक सफल व्यवसायी थे, जबकि प्रिया एक आर्ट गैलरी चलाती थीं। उनका घर नंबर B427 प्रीमियम हाइट्स सोसाइटी में था। 4 बेडरूम, एक स्पेसियस लिविंग एरिया और एक छोटा सा गार्डन जहां बच्चे खेलते थे। 21 मार्च 2023 की वो रात शुरू में बिल्कुल सामान्य थी। प्रिया ने बच्चों को उनके होमवर्क में मदद की, फिर उन्हें डिनर करवाया। राजेश ऑफिस से थोड़ी देर से लौटे थे, लेकिन उन्होंने बच्चों को बिस्तर पर सुलाने से पहले उनके साथ कुछ पल बिताए। रात के 11 बज चुके थे जब पूरा परिवार सोने के लिए तैयार हुआ। प्रिया ने सोने से पहले घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां चेक की, जैसा कि उनकी दिनचर्या थी। मेन गेट, बैक डोर, ग्राउंड फ्लोर की खिड़कियां, सब कुछ सही था। उन्होंने घर का सिक्योरिटी सिस्टम भी एक्टिवेट किया, जिसमें सभी एंट्री पॉइंट्स पर सेंसर लगे हुए थे। रात करीब 2:30 बजे की बात है। आराध्या की नींद टूटी, उसे प्यास लगी थी। वह अपने कमरे से निकली और पानी पीने किचन की ओर चली। तभी उसने धीमी आवाजें सुनी। उसने सोचा शायद मम्मी पापा अभी तक जाग रहे हैं, लेकिन जब वह लिविंग रूम की ओर बढ़ी तो उसने एक अनजान आदमी को देखा जो पापा के स्टडी रूम से निकल रहा था। आराध्या डर गई और फौरन अपने कमरे में वापस भागी। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने छोटे भाई कार्तिक को जगाया। दोनों बच्चे डर के मारे कांप रहे थे। तभी उन्होंने चीख सुनी, उनकी मां प्रिया की आवाज, कोई है, राजेश उठो। प्रिया की आवाज में डर साफ झलक रहा था। राजेश तुरंत उठे। उन्होंने अपने बेड साइड टेबल से मोबाइल उठाया और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही कमरे का दरवाजा जोर से खुला और एक आदमी ने अंदर प्रवेश किया। उसके हाथ में चाकू चमक रहा था। फोन नीचे रखो, आदमी ने आवाज में धमकी भरे अंदाज में कहा। राजेश ने आवाज पहचानने की कोशिश की। वो आवाज किसी अनजान की नहीं लग रही थी, लेकिन अंधेरे में चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? प्रिया डरी हुई आवाज में बोली। चुप रहो सब, आदमी ने गुर्राते हुए कहा। मुझे बस पैसे चाहिए, कैश बताओ कहां है। राजेश ने धीरे से प्रिया का हाथ दबाया, एक संकेत कि वो शांत रहे। उन्होंने आदमी से कहा, लिविंग रूम के अलमारी में कुछ कैश है, ले जाओ और चले जाओ। लेकिन तभी दूसरा आदमी कमरे में आया। उसने फ्लैशलाइट जलाई और उसकी रोशनी सीधे राजेश के चेहरे पर पड़ी। हेलो राजेश, दूसरे आदमी ने कहा, और उसकी आवाज सुनकर राजेश की सांसें अटक गईं। वो आवाज थी समीर की, उनके अपने दफ्तर के ड्राइवर की। समीर, तुम? ये क्या मतलब? राजेश हैरानी से बोले। बस इतना ही कि मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, समीर ने कहा। मुझे वो हक चाहिए जो मेरा बनता है। तभी पहला आदमी, जिसके चेहरे पर मास्क था, बोला, बातें बाद में करेंगे, पहले काम खत्म करो। अगले कुछ पलों में क्या हुआ, ये आराध्या और कार्तिक अपने कमरे से सुन रहे थे। चीखें, शोर और फिर सन्नाटा। सुबह 6:30 बजे जब घर की मेड कमला देवी आई तो उसने मेन गेट खुला पाया। अंदर जाते ही उसकी नजर लिविंग रूम में पड़ी तो वो चीख पड़ी। राजेश और प्रिया जमीन पर पड़े थे, बेहोश। या पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया गया। दुर्भाग्य से प्रिया की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि राजेश को अस्पताल ले जाया गया। बच्चे सदमे में थे लेकिन सुरक्षित थे। इंस्पेक्टर विजय सिंह जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले सिक्योरिटी सिस्टम चेक किया। हैरानी की बात थी कि सिक्योरिटी सिस्टम पूरी रात एक्टिव रहा था। कोई अलार्म नहीं बजा था, कोई ब्रेक इन का कोई सबूत नहीं था। फॉरेंसिक टीम ने पूरे घर की जांच शुरू की। उन्हें मास्टर बेडरूम और लिविंग एरिया में ब्लड सैंपल्स मिले। चोरी की कोई स्पष्ट वजह नहीं थी, क्योंकि घर की कीमती चीजें, ज्वेलरी सब वहीं थी। तभी एक कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर विजय सिंह को बुलाया। सर, आपको ये देखना चाहिए। वो सीसीटीवी फुटेज की ओर इशारा कर रहा था, जो सोसाइटी के मेन गेट और बिल्डिंग के बाहर लगे कैमरों का था। फुटेज रिव्यू करते हुए इंस्पेक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। रात 2:15 से 3:45 के बीच का फुटेज साफ दिखा रहा था कि कोई भी बाहर से घर के अंदर नहीं गया था। सभी एंट्री पॉइंट्स अनटच्ड थे। लेकिन फिर हमलावर अंदर कैसे आया?
इंस्पेक्टर विजय सिंह ने फैसला किया कि अब उन्हें घर के अंदर के सीसीटीवी फुटेज चेक करने होंगे। राजेश मेहरा ने अपने घर में भी गेस्ट रूम का रहस्य और वो 48 घंटे जो सब कुछ बदल देंगे। गेस्ट रूम की अलमारी से फोरेंसिक टीम को जो कुछ मिला उसे देखकर इंस्पेक्टर विजय सिंह की रूह कांप गई। अलमारी के अंदर एक खाली पानी की बोतल, बिस्किट के रैपर, एक स्लीपिंग बैग और कुछ खून के धब्बे थे। साफ था कि कोई व्यक्ति इस कमरे में कम से कम 24 और 48 घंटे से छिपा हुआ था। यह क्या माजरा है? इंस्पेक्टर ने हैरानी से कहा। कोई आदमी इस घर में 2 दिन से छिपा था और किसी को पता नहीं चला। उन्होंने तुरंत सोसाइटी के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच का आदेश दिया। पिछले 72 घंटे के फुटेज को ध्यान से देखने पर एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। 3 दिन पहले जब राजेश का परिवार एक शादी में गया हुआ था, उस दौरान विक्रम सिंह सोसाइटी में प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया। वह एक डिलीवरी बॉय का वेश बनाकर आया था और पैकेज लेकर बिल्डिंग में दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने तुरंत विक्रम सिंह की तलाश शुरू करवाई। उधर अस्पताल में राजेश की हालत स्थिर थी। डॉक्टरों ने बताया कि उन पर कुल 8 वार किए गए थे, जिनमें से 1 वार तो सीधे हृदय के पास लगा था। चमत्कारिक रूप से वह बच गए थे। जब राजेश होश में आए तो इंस्पेक्टर विजय सिंह ने उनसे पूछताछ की। विक्रम, मेरे घर में? यह संभव नहीं, राजेश ने कमजोर आवाज में कहा। मैंने उसे 2 महीने पहले नौकरी से निकाला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि वह मुझसे इतनी नफरत करे। आपने उसे क्यों निकाला? इंस्पेक्टर ने पूछा। वह कंपनी के फंड्स का गलत इस्तेमाल कर रहा था। मैंने उसे एक मौका दिया था, या तो इस्तीफा दे दे या फिर मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। उसने इस्तीफा दे दिया था। इस बीच पुलिस टीम ने विक्रम सिंह के घर पर छापा मारा। वहां मिली चीजों ने इस केस को और भी जटिल बना दिया। विक्रम का घर खाली पड़ा था। उसने सब कुछ छोड़कर भागने का इंतजाम कर लिया था, लेकिन उसके कंप्यूटर में मिली एक डायरी ने इस मामले को एक नई दिशा दे दी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, वह मुझे समझती थी, प्रिया ने ही मुझे यह रास्ता दिखाया था। यह पढ़कर इंस्पेक्टर विजय सिंह सन्न रह गए। क्या प्रिया मेहरा का इस सब में कोई रोल था? क्या वह विक्रम को जानती थी? इंस्पेक्टर ने तुरंत प्रिया के फोन और कंप्यूटर की जांच का आदेश दिया। टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने प्रिया के व्हाट्सएप चैट्स और ईमेल्स को चेक किया तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। प्रिया और विक्रम के बीच करीब 6 महीने से एक रिश्ता चल रहा था। उनकी चैट्स से पता चला कि दोनों राजेश से नफरत करते थे और कंपनी का पैसा लेकर भागने की योजना बना रहे थे। लेकिन जब राजेश को विक्रम की गड़बड़ियों का पता चला और उसने उसे निकाल दिया तो योजना फेल हो गई। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने इस नई जानकारी के आधार पर राजेश से दोबारा पूछताछ की। क्या आपको अपनी पत्नी और विक्रम के रिश्ते के बारे में कुछ पता था? इंस्पेक्टर ने सीधा सवाल किया। राजेश की आंखों में अविश्वास और दर्द था। यह संभव नहीं। प्रिया, विक्रम, नहीं, यह गलत है। लेकिन सबूत साफ थे। प्रिया और विक्रम नजीशी पैसे के लिए ही नहीं बल्कि एक दूसरे से प्यार भी करते थे। उनकी चैट्स में भविष्य की योजनाएं थीं, विदेश जाने की, नया जीवन शुरू करने की। अब सवाल यह था कि फिर प्रिया की हत्या क्यों हुई? अगर विक्रम और प्रिया साथ में थे तो उसने अपनी प्रेमिका को क्यों मारा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इंस्पेक्टर विजय सिंह ने विक्रम के परिवार वालों और दोस्तों से बात की। विक्रम की बहन ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से विक्रम बहुत तनाव में था। उसने कहा था कि प्रिया ने उसे धोखा दिया है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी तब सामने आई जब पुलिस ने विक्रम के बैंक अकाउंट्स चेक किए। पता चला कि हमले से 1 दिन पहले प्रिया ने विक्रम के अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने केस की नई थ्योरी बनाई। शायद प्रिया ने विक्रम को धोखा दिया था। हो सकता है वह पैसे लेकर अकेले भागने की योजना बना रही थी। जब विक्रम को इसका पता चला तो उसने गुस्से में आकर यह हमला किया। लेकिन एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही थी। अगर विक्रम ने अकेले हमला किया था तो फिर आराध्या ने 2 लोगों को देखने की बात क्यों कही? और समीर ड्राइवर का इस सब में क्या रोल था? इंस्पेक्टर ने समीर को तलाशने का आदेश दिया। पता चला कि समीर ने हमले वाली रात के बाद से ऑफिस नहीं आया था। उसका फोन स्विच ऑफ था। जब पुलिस ने समीर के घर जाकर उसकी पत्नी से बात की तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। समीर की पत्नी ने बताया कि उसके पति को हमले वाली रात एक अजनबी का फोन आया था। फोन के बाद वह बहुत परेशान दिख रहा था
और बिना कुछ बताए घर से चल। होटल का रहस्य और वो सच जो हर किसी को झकझोर देगा। होटल के कमरे का दरवाजा खुलते ही इंस्पेक्टर विजय सिंह और उनकी टीम ने जो नजारा देखा वो उनकी सबसे बुरी आशंकाओं से भी बदतर था। विक्रम सिंह कमरे के फर्श पर पड़ा था। गहरे नीले रंग की शर्ट पर खून के धब्बे थे और उसके हाथ में एक पिस्टल थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुदकुशी की हो, लेकिन इंस्पेक्टर विजय सिंह की नजरों ने तुरंत कुछ असंगतियां पकड़ ली। पिस्टल विक्रम के बाएं हाथ में थी, जबकि होटल के रजिस्टर में उसने दाएं हाथ से साइन किए थे। फर्श पर पड़े खाली विस्की की बोतल और गिलास पर उंगलियों के निशान गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर सतहों को साफ किया हो। यह कोई आत्महत्या नहीं है, इंस्पेक्टर ने दृढ़ता से कहा। यह एक ठीक ठाक प्लान किया गया कत्ल है। फॉरेंसिक टीम ने कमरे की जांच शुरू की। बाथरूम में उन्हें एक महत्वपूर्ण सबूत मिला, एक खाली इंजेक्शन और एक छोटी सी शीशी जिस पर पोटेशियम क्लोराइड लिखा था। यह एक ऐसी दवा है जो दिल की धड़कन रोक सकती है। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने होटल के सीसीटीवी फुटेज की मांग की। फुटेज में एक हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आया। रात करीब 2:30 बजे एक आदमी ने कैप और मास्क पहनकर होटल में प्रवेश किया था। वह सीधे विक्रम के कमरे में गया और करीब 20 मिनट बाद बाहर निकला। हैरानी की बात यह थी कि वह आदमी समीर ड्राइवर जैसा दिख रहा था। अब पहेली और जटिल हो गई। अगर समीर ने विक्रम को मारा तो फिर उसका मकसद क्या था? क्या वह किसी और के इशारे पर काम कर रहा था? इंस्पेक्टर विजय सिंह ने विक्रम के फोन को डिक्रिप्ट करवाया। फोन में मिली एक ऑडियो रिकॉर्डिंग ने पूरे केस को ही बदल दिया। यह रिकॉर्डिंग हमले वाली रात की थी, जब विक्रम राजेश के घर में छिपा हुआ था। रिकॉर्डिंग में प्रिया की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तुम्हें राजेश को मारना ही होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन पहले तुम्हें इस कागज पर साइन करने होंगे। फिर विक्रम की आवाज, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा प्रिया, लेकिन मुझे डर है कि पुलिस। प्रिया, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने सब प्लान कर लिया है। तुम्हें बस राजेश को मारना है और फिर हम दोनों विदेश चले जाएंगे। यह रिकॉर्डिंग सुनकर इंस्पेक्टर विजय सिंह की समझ में कुछ आया। लग रहा था कि प्रिया ने ही विक्रम को राजेश को मारने के लिए उकसाया था। लेकिन फिर प्रिया खुद क्यों मारी गई? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इंस्पेक्टर ने प्रिया के लैपटॉप की गहन जांच का आदेश दिया। टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने उसके कंप्यूटर में एक हिडन फोल्डर ढूंढ निकाला जिसमें कुछ ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स थे। इन डॉक्यूमेंट्स ने एक और चौंकाने वाला सच उजागर किया। प्रिया ने 6 महीने पहले ही राजेश के खिलाफ एक मुकदमा दायर करने की तैयारी शुरू कर दी थी। वह दावा करना चाहती थी कि राजेश उस पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना करते हैं। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने राजेश से इस बारे में पूछताछ की। राजेश ने इन आरोपों से साफ इनकार किया। यह सब झूठ है, राजेश ने कहा। मैंने प्रिया को कभी हाथ तक नहीं उठाया। हमारे रिश्ते में कुछ समस्याएं थीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इंस्पेक्टर को अब लगने लगा कि प्रिया राजेश के खिलाफ झूठे केस की तैयारी कर रही थी, ताकि उसे जेल भेजकर वह उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। लेकिन अभी भी एक सवाल अनुत्तरित था। अगर प्रिया और विक्रम मिलकर राजेश को मारने की योजना बना रहे थे, तो फिर प्रिया की हत्या क्यों हुई? इसका जवाब तब मिला जब पुलिस ने विक्रम के होटल के कमरे से एक लैपटॉप बरामद किया। उस लैपटॉप में एक वीडियो डायरी मिली जो विक्रम ने हमले से पहले रिकॉर्ड की थी। वीडियो में विक्रम कह रहा था, प्रिया ने मुझे धोखा दिया है। वह मेरे साथ नहीं भागना चाहती। उसने सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है और मुझे फंसाने की योजना बना रही है। मैं उसे इसकी सजा दूंगा। अब तस्वीर साफ हो रही थी। विक्रम को पता चल गया था कि प्रिया उसे इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए उसने गुस्से में आकर प्रिया को मार दिया। लेकिन फिर विक्रम की हत्या किसने की और समीर इस सब में कहां फिट होता है? इंस्पेक्टर विजय सिंह ने समीर के परिवार वालों से दोबारा बात की। इस बार समीर की बेटी ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसने बताया कि उसके पिता को हमले वाली रात से पहले एक महिला का फोन आया था। पुलिस ने समीर के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए और पाया कि उसे प्रिया का फोन आया था। प्रिया ने समीर से कहा था कि अगर वह उसकी एक मदद करे तो वह उसका सारा कर्ज चुका देगी। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने केस की नई थ्योरी बनाई। प्रिया ने समीर को कर्ज चुकाने का लालच, अंतिम सत्य और वो नाम जिसने सब कुछ बदल दिया।
समीर की जुबान से निकला नाम सुनकर इंस्पेक्टर विजय सिंह स्तब्ध रह गए। उसने कहा, कार्तिक? कार्तिक मतलब राजेश का 7 साल का बेटा? इंस्पेक्टर ने अविश्वास से पूछा। समीर ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। नहीं, कार्तिक शर्मा जो प्रिया का भाई। यह नया मोड़ था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रिया का भाई कार्तिक, जो स्विट्जरलैंड में पढ़ाई कर रहा था और पिछले 2 साल से भारत नहीं आया था। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने तुरंत इंटरपोल के माध्यम से स्विट्जरलैंड पुलिस से संपर्क किया। हैरानी की बात थी, स्विट्जरलैंड पुलिस ने बताया कि कार्तिक शर्मा वहां नहीं था। उसने 6 महीने पहले ही यूरोप छोड़ दिया था। जब पुलिस ने कार्तिक के पासपोर्ट और ट्रैवल रिकॉर्ड्स की जांच की तो पता चला कि वह 3 महीने पहले ही भारत आ चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं था, ना होटल में, ना किसी रिश्तेदार के यहां। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने समीर से पूरी बात पूछी। समीर ने बताया कि कार्तिक ने ही उसे फोन किया था और पैसे का लालच देकर इस पूरी साजिश में शामिल किया था। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसकी मदद करूं तो वह मेरा सारा कर्ज चुका देगा। समीर ने कहा जोर सांस लेते हुए। लेकिन जब मैंने मना किया तो उसने मेरी बेटी को धमकी दी। पुलिस ने कार्तिक के पुराने फोन नंबर को ट्रेस किया और पाया कि वह दिल्ली के एक शॉपिंग मॉल के पास से पिंग कर रहा था। जब टीम वहां पहुंची तो उन्हें एक खाली वेयरहाउस मिला जिसमें कार्तिक रह रहा था। वेयरहाउस में मिली चीजों ने इस केस का सबसे बड़ा राज खोल दिया। वहां कंप्यूटर, कैमरा और कई डॉक्यूमेंट्स मिले जिनसे पता चला कि कार्तिक इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। कार्तिक के कंप्यूटर में मिली फाइलों से पता चला कि उसने प्रिया और विक्रम के रिश्ते की पूरी प्लानिंग की थी। वह चाहता था कि प्रिया राजेश को छोड़ दे और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर ले। इस तरह कार्तिक को भी पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन जब प्रिया ने विक्रम के साथ भागने का फैसला किया तो कार्तिक को लगा कि उसकी बहन उसे छोड़कर जा रही है और उसे पैसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए उसने समीर के जरिए विक्रम को प्रिया को मरवाने के लिए उकसाया। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने कार्तिक की तलाश शुरू की। उन्हें पता चला कि कार्तिक ने फर्जी पहचान बनाकर दिल्ली के एक लग्जरी होटल में कमरा बुक किया था। जब पुलिस टीम होटल पहुंची तो कार्तिक ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान कार्तिक ने सब कुछ कबूल किया। उसने बताया कि वह अपनी बहन की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। जब प्रिया ने विक्रम के साथ भागने का फैसला किया तो उसे लगा कि उसकी योजना फेल हो जाएगी। मैंने समीर को प्रिया का फोन करवाया और उसे विक्रम को उकसाने के लिए कहा, कार्तिक ने बताया। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह प्रिया को मार देगा। और विक्रम की हत्या? इंस्पेक्टर ने पूछा। विक्रम को मारना जरूरी था, कार्तिक ने कहा। वह मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। उसे पता चल गया था कि मैं इस सब के पीछे हूं। अब पूरी कहानी सामने आ चुकी थी। कार्तिक इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। उसने अपनी बहन की हत्या की योजना बनाई और फिर सारे गवाहों को खत्म कर दिया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। आराध्या ने जिस दूसरे आदमी को देखने की बात कही थी वह कौन था? इसका जवाब तब मिला जब पुलिस ने कार्तिक के फोन में एक और नंबर ढूंढ निकाला। यह नंबर एक प्रोफेशनल क्रिमिनल का था जिसे कार्तिक ने हायर किया था ताकि वह हमले के दौरान विक्रम की मदद कर सके। पुलिस ने उस आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि कार्तिक ने उसे 5 लाख रुपए दिए थे इस काम के लिए। इस तरह यह केस सुलझ गया। कार्तिक, समीर और उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। राजेश और उनके बच्चे अब सुरक्षित थे। लेकिन इस केस ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या हम वाकई अपने अपनों को जानते हैं? क्या कोई इंसान पैसे के लिए अपने ही खून से इतनी नफरत कर सकता है? इंस्पेक्टर विजय सिंह ने केस की रिपोर्ट तैयार की और कोर्ट में पेश की। कार्तिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि समीर और उसके साथी को लंबी जेल की सजा हुई। राजेश और उनके बच्चे ने एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन उस रात का डर हमेशा उनके साथ रहेगा, खासकर इस सच्चाई के साथ कि हमलावर बाहर से नहीं बल्कि उन्हीं के परिवार से था। कहानी से सीख, यह केस हमें सिखाता है कि पैसा इंसान को कितना भी अंधा बना सकता है। परिवार के लोग भी कभी कभी खतरनाक साबित हो सकते हैं। घर की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा पुख्ता होनी चाहिए। बच्चों की